हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जाएंगे हमारे जो साइंस का टॉपिक चल रहा था इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में हमने कुछ 4 टाइप की इमेज बनाई थी जो कॉनकेव मिरर से बन रही थी। कॉनकेव मिरर में हमने अलग अलग कंडीशंस ली थी कि भाई अलग अलग कंडीशंस में इमेज कहाँ कहाँ किस तरीके से बन रही थी। सबसे फर्स्ट हमने क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले का। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि इमेज फॉर्मेशन व्हेन जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे हो। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास बहुत दूर दूर इन्फिनिटी पे थी तो इमेज हमारे पास कहाँ बन रही थी, पूरी फोकस पे आकर के पॉइंट साइज की इमेज बन रही थी। फिर अपन थोड़ा सा आगे लेकर के आए थे ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर के आए हम, फिर इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने ला करके रख दिया। तो इमेज क्या हो गई, थोड़ी आगे की तरफ खिसक गई। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज हमारी बनी। फिर हम और आगे लाए ऑब्जेक्ट को, फिर बाद में हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ला करके रख दिया। तो इमेज क्या हो गई, इमेज थोड़ी और आगे किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे बन गई, जिसकी साइज क्या थी, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल थी। फिर क्या करा, नेक्स्ट हमारे पास आया है कि भाई हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को और आगे लाते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को और आगे लाए तो क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अपन ने ऑब्जेक्ट को ला करके रख दिया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के बीच जैसे ला करके रखा, इमेज क्या हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे की तरफ खिसक गई। यानी कि पहले के मुकाबले साइज क्या हो गई, ऑब्जेक्ट इमेज की बढ़ गई, और ऑब्जेक्ट क्या हो गई, जो पहले के मुकाबले छोटी हो गई, क्योंकि वो आगे की तरफ आ रही है तो इमेज से वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें तो हमने देखी थी हमारे कि भाई अलग अलग कंडीशंस थी। अब हमारे पास आ रहा है कि भाई हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, फोकस के ऊपर रख दें। अपन आगे लाते जा रहे हैं और ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, फोकस के ऊपर ही। तो देखें, ये बन गया अपना मिरर। मिरर के यहाँ हो गया पोल। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे, तो ये एफ और ये सी। ठीक है, एफ से लेकर के पी और पी से एफ से लेकर के सी डिस्टेंस इक्वल होता है, ध्यान रखें इस चीज में। तो मान लो कि यहाँ पे अपन ने क्या रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है। तो ये रख दिया अपन ने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो जब अपन ने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो ये जा रही है वो यहाँ से एक रे, क्या होगी, टकराने के बाद सीधी निकलेगी फोकस से। तो यहाँ से टकराई और निकल रही है वापस से सीधी फोकस पॉइंट से होती हुई। तो ये इस तरीके से यहाँ से निकल गई। ठीक है, स्केल से लाइन ड्रॉ करें, पी पॉइंट से यहाँ, सॉरी पी के ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ से टकराने के बाद सीधी लाइन, ये क्या है, कुछ इस तरीके से आगे की तरफ निकल गई। फिर क्या हुआ, अपने पास एक रे और आ रही थी जो कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे और आ रही है। तो ये भी क्या है, अपन को पता है, अपन लोग पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जा रही है तो टकराने के बाद वापस से उसी डायरेक्शन में आ रही होती है, उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। अब इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पे ये दोनों रे मिलेगी। बट लाइनें कैसे आ रही है, बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं। और पैरेलल लाइन तो कभी आपस में इंटरसेक्ट होती ही नहीं है, अपन जानते हैं। तो ये इमेज, ये लाइनें कभी मिलेगी नहीं, मतलब इमेज बनेगी नहीं। तो क्या माने, इमेज क्या हो गई, वर्चुअल हो गई, जिसका मतलब इमेज बनेगी नहीं। इमेज अपन क्या मान के चल रहे हैं, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे जाकर के कहीं ना कहीं पे ये मिल जाएगी, क्योंकि इंफिनिटी की कोई वैल्यू नहीं, कोई फिक्स नहीं है। तो इमेज बन नहीं रही, मतलब ये मान सकते हैं इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। इमेज क्या होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, लार्ज लिख दें, इनलार्ज। और फिर देखें नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर कैसा आ रहा है, इमेज का नेचर आ रहा है हमारे पास कि भाई एक्चुअल में बन नहीं रही है, तो मतलब कैसे होगी, वर्चुअल। ये हो गई कंप्लीट। ठीक है, फिर इसके बाद आ रहा है कि भाई नेक्स्ट कंडीशन क्या करें, और आगे लिए ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड पी। तो और क्या कर रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट को आगे और ला रहे हैं, यहाँ पे सी नहीं होगा, फोकस और पोल के बीच में, इसको यहाँ लेकर रख दिए हैं और आगे लिया है अपन। तो ये बी हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। क्या होता है, सबसे पहले ये आती है, यहाँ से टकराती है, टकराने के बाद क्या होती है, एफ से होकर के जाती है। देखें ये जा रही है हमारी एफ से होकर के, इस तरीके से आप लोग स्केल से ड्रॉ करेंगे।
सीधी लाइन आ रही है, ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे मिरर से टकराने के बाद एफ से होकर के जा रही है, निकल गई है यहाँ, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ से निकलने के बाद क्या हो रहा है इसके, फिर कि भाई दूसरी रे और आएगी जो कहाँ से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी एक रे आ रही है जो आ रही है कुछ इस तरीके से। तो ये वाली जो रे है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे है, दोनों जाकर के किसी एक पॉइंट पे मिलेगी पीछे की तरफ। तो अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है, अगर अपन ये टकराने के बाद क्या हो रहा है, वहां पे से रे किसी डायरेक्शन में लौटेगी, बट इस डायरेक्शन में लौट रही है तो इधर तो कभी ये मिलने से रहेगी, क्योंकि रे कैसे आ रही है, दूर होती जा रही है। अगर तो इनको पीछे की तरफ मैंने मिलाया है तो पीछे की तरफ क्या हो रही है, किसी एक पॉइंट पे मिल रही है। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज आ गई हमारे पास ए डैश एंड बी डैश। जो इमेज किसके पीछे बन रही है, हमारे मिरर के पीछे की तरफ। मिरर के पीछे बन रही है मतलब एक्चुअल में इमेज नहीं बन रही है, मतलब वर्चुअल हो गई। तो इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल, और बन कहाँ रही है, बिहाइंड द मिरर। तो इमेज is formed behind the mirror and कैसी वर्चुअल है, वर्चुअल, एंड साइज कैसी इसकी, बड़ी पहले से, एंड साइज इज लार्ज। किसकी साइज लार्ज है, इमेज की साइज लार्ज है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे कि भाई कॉनकेव मिरर में अलग अलग इमेज 6 कंडीशन होती है, किस तरीके से बनती है उनके बारे में हमने देखा। तो ये अपन को अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि कॉनकेव मिरर होता है उनकी 6 कंडीशन होती है, वही हमारे इंपॉर्टेंट है, वही हमारे एग्जाम में आती हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट कि भाई कॉनकेव मिरर के यूज क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर के फायदे क्या हैं। तो कॉनकेव मिरर की यूज देखें, यूज इन टेलीस्कोप, इसका यूज टेलीस्कोप में होता है। टेलीस्कोप में क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो रेज होती है आने के बाद क्या होती है, पैरेलल जाती है, पैरेलल जा रही है तो अपन इसको दूर तक के ऑब्जेक्ट को आसानी से इसकी हेल्प से देख पाएंगे। नेक्स्ट अपने पास इन सेविंग मिरर, सेविंग मिरर जो होता है उसमें यूज होता है कॉनकेव मिरर का इन हेडलाइट्स ऑफ मिरर, इन हेडलाइट्स ऑफ कार एंड व्हीकल्स, या फिर व्हीकल देख सकते हैं, व्हीकल्स जो होते हैं उनकी हेडलाइट्स में इसका यूज किया जाता है। फिर है डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर, डेंटिस्ट जो होते हैं कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, जिससे क्या होगी, जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो अच्छी तरीके से साफ दिखाई दे, किसको, डेंटिस्ट को, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारे कॉनकेव मिरर की। इसके बाद आ रहा है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या है कि भाई डाइवर्जिंग मिरर है, रे को क्या कर रहा है, फैला रहा है, कलेक्ट नहीं कर रहा है। और कलेक्ट नहीं कर रहा है, फैला रहा है, तो मतलब रे एक पॉइंट पे ना करके नहीं मिल रही है, इसका मतलब कि इसमें अपने पास फोकस पॉइंट नहीं मिल रहा है। फोकस पॉइंट नहीं मिल रहा मतलब फोकस पॉइंट होते हैं एक्चुअल में क्या है इसमें, इमेजिनरी, फोकस पॉइंट ही इमेजिनरी है, तो इमेज ऑब्वियसली इमेजिनरी ही बनेगी, मतलब इमेज वर्चुअल हमारे पास है, एक्चुअल में इमेज बन ही नहीं रही है, ठीक है। देखें, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज किस तरीके से बनती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी पे तो मतलब कहीं पे भी बहुत दूर है, तो मैंने इसकी रे को माना कि ये डैश डैश करते हुए आ रही है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जैसे ही यहाँ से टकराई, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गया, ये टकरा करके ऊपर की तरफ निकलती। बट अगर अपन इसके डायरेक्शन को बैक में लेवे पीछे की तरफ, तो डायरेक्शन कहाँ जा करके मिल रही है, फोकस पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट। फिर बाद में आ रहा है हमारे पास भाई इमेज कहाँ बनी, फोकस पॉइंट पे बनी, ऑब्जेक्ट कहाँ थी, इंफिनिटी पे थी, इमेज की साइज कैसी है, बिल्कुल छोटी सी, पॉइंट साइज के रूप में, और इमेज है कैसी एक्चुअल में, वर्चुअल है और सीधी बनेगी, ठीक है। तो देखें, फिर है अपने पास इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फोकस पर बन रही है, और नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। साइज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत ज्यादा छोटी है, पॉइंट साइज लिख सकते हैं अपन, ठीक है। फिर आ रहा अपने पास सेकंड की भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल,
और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी आप लोग अगर ऑब्जेक्ट को रख दो तो इमेज कैसी हमारे पास बनेगी। देखें अगर मैंने यहाँ रख दिया है ऑब्जेक्ट को, तो इससे जाने वाली रे क्या होगी, बाहर की तरफ फैलेगी, कहीं से भी आएगा बाहर की तरफ फैलेगी, तो फैल रही है तो इसके अगर पीछे की तरफ मिलाया तो वो एफ पॉइंट पे आकर के जम रही है। दूसरी रे जो जाती है डायरेक्ट फोकस से, तो फोकस से जाने वाली रे क्या होती है, पैरेलल निकलती है प्रिंसिपल एक्सिस की, यहाँ से गई फोकस पे पहुंचने वाली थी बट बीच में मिरर आ गया तो यहीं से टकरा करके पैरेलल निकल गई। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन को पीछे मिलाएं और पहले वाली रे की डायरेक्शन को मिलाएं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ए बी उसकी इमेज बन रही है ए डैश एंड बी डैश। ठीक है ना, तो इमेज कहाँ बनी, मिरर के पीछे, मतलब वर्चुअल हो गई है। तो क्या होगा यहाँ पे, इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज कहाँ बन रही है हमारे, इमेज ऊपर वाले तो क्या हुआ हमारे पास, इमेज बनी फोकस पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज इंफिनिटी पे नहीं बन रही, कहाँ बन रही है हमारे पास, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि भाई साइज ऑफ इमेज कैसी हो गई, छोटी हो गई, तो इसका मतलब डिमिनिश्ड है। नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका नेचर कैसा हो गया है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, ध्यान रखें। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के दो इंपॉर्टेंट यूजेस जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई एक सबसे मेन तो क्या है, जो अपनी गाड़ी होती है उसके साइड में जो ग्लास लगा हुआ होता है, साइड ग्लास के रियर व्यू मिरर के बैक वाला पार्टीशन देखने के लिए जो मिरर काम में लिया था वो ये वाला मिरर होता है। यानी कि जब कोई कांच लगा हुआ है तो वो क्या होता है, थोड़ा इस तरीके से लगा हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ, मतलब वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर इसलिए लगाते हैं क्योंकि पीछे वाला पूरा पार्टीशन है उसको एक छोटे से सरफेस में बना करके अपन को दिखा सके, जिससे पीछे का पूरा पोर्शन अपन को छोटे कांच में भी आसानी से दिखाई दिया जा सके। तो जिससे क्या हो, अपन पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उसके बारे में पता चल सके, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमारे इस तरीके से काम में आता है। इसके बाद आता है दूसरा कि भाई इसका यूज सिक्योरिटी पर्पस के लिए। सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या, जैसे मान लो कि भाई अपना कोई शॉपिंग मॉल वगैरह शॉप है तो उसके बाहर अगर अपन ने क्या लगा दिया है, कॉन्वेक्स मिरर, तो जो उधर से आने वाले लोग या जाने वाले जो लोग हैं वो अपन को उस मिरर के अंदर कंप्लीट दिखाई देंगे। मतलब एक तरीके से ये कैमरे का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से सरफेस में वो जितने लोग हैं वो अच्छी तरीके से साफ दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मान लो कोई किसी भी कुछ घटना वगैरह होती है तो वो अपन को उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी अंदर शॉप के बैठे बैठे ही। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का कंप्लीट। अब इसके आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैग्निफिकेशन, हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।